चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेलों के हड़बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का आप ये नारा सुने ही होंगे। भगत सिंह कहा करते थे, हमेशा कहा करते थे, अगर हमारे एक गाल पर अंग्रेज मारेंगे ना तो हम उनके गाल का छल्ली छल्ली नोच लेंगे। ऐसा भगत सिंह कहा करते थे। ऐसे बहुत सारे वीर सपूत हैं जिन्होंने अपने देश की आजादी में योगदान दिया। 80 वर्ष की हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते थे कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। ऐसे हमारे देश की इतिहास गाथा पढ़ी जाना बड़ी रोचक है। अपने देश को आजाद कराने में बहुत लोगों का योगदान रहा, बहुत लोगों का योगदान रहा। हिंदू मुस्लिम सब मिलकर अपने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे आखिर क्या हिटलर जो तानाशाह शासक के नाम से जाना जाता है, अगर ये नहीं होता तो क्या हमारा देश आजाद होता? रियलिटी बात बता रहा हूँ, अगर ये हिटलर नहीं होता ना तो हमारा देश इंडिया आजाद नहीं होता। क्यों नहीं होता इसकी भी हम लोग चर्चाएं करेंगे। जानते हैं अंग्रेज के पास नई टेक्नोलॉजी के अनुसार हथियार थे और हमारे पास क्या था? डंडा थे, तीर धनुष थे, इसके सिवाय कुछ नहीं, के तलवार थे। लेकिन उनके पास बंदूक बारूद सब थे, जिसके कारण से वो चाहते तो फिर हमें गुलाम बना सकते थे। लेकिन इंडिया की आजादी में एडोल्फ हिटलर का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर मुझे नहीं लगता कि द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता, हिटलर नहीं होता, तो मेरे अंदाज से इंडिया कभी आजाद होता। ये क्या है सच्चाई है कि नहीं, चर्चाएं करते हैं। आप सुने होंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़े हैं, हिस्ट्री में पढ़े कि इन्होंने देश की आजादी दिलाई। भगत सिंह के बारे में पढ़े, महात्मा गांधी के बारे में पढ़े कि इन्होंने सत्य अहिंसा का नारा लगाकर देश को आजाद कराया। क्या एडोल्फ हिटलर की चर्चाएं कहीं नहीं है? क्यों नहीं है? सारी चीज हम जानकारी देंगे। आखिर क्यों अपने देश की आजादी में हिटलर की इतिहास नहीं लिखी गई है। लेकिन अगर देखी जाए ध्यान से, हिस्ट्री को समझी जाए, तो एडोल्फ हिटलर जो जर्मनी का तानाशाह शासक था, उसी के द्वारा समझिए कि हमारा देश आजाद हुआ। अगर वो नहीं होता तो इंडिया आजाद नहीं होता। चर्चाएं करते हैं हम, ऐसी चर्चाएं करेंगे अपने देश की आजादी में योगदान करने वाले 3-4 सपूतों की चर्चाएं करेंगे और अंत में एडोल्फ हिटलर की चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले भगत सिंह, ऐसे अनेकों वीर सपूतों ने अपने देश के लिए जान दिया था। झांसी की रानी से स्टार्ट करते हैं ना, बहुत लंबा हिस्ट्री चला जाएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं भगत सिंह से। 1960 के आसपास उनका जन्म हुआ था और एक 24 वर्ष की उम्र में 1931 में उनको फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन 24 साल के बीच में उन्होंने वो करना कर दिया जिससे अंग्रेज खून की आंसू रोते थे। भगत सिंह के लाश से अंग्रेजों को डर लगता था कि इससे लोग क्या करेंगे, आंदोलन निकाल देंगे और हमें भागना पड़ जाएगा। ऐसा हमारे सपूत हुए थे देश के। भगत सिंह का हिस्ट्री अलग है और भगत सिंह के ही कुछ कारनामे की वजह से अंग्रेज जो है ना हमारे देश के लोग जगे। क्यों? भगत सिंह की वजह से। क्योंकि महात्मा गांधी का नारा क्या था पता है? अगर अंग्रेज हमारे एक गाल पर मारते हैं तो आप दूसरा का गाल आगे कर दीजिए। ये कौन सा तरीका? महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहते थे, लेकिन ये अंग्रेज छल बल तल साम दंड सब अपनाना जानते थे और उसी कारण से तो हमारे देश को गुलाम बनाए थे। तो मुझे नहीं लगता अगर महात्मा गांधी अपने अनुसार देश को आजादी दिलाते ना, तो मुझे नहीं लगता है हम लोग को इतना जल्दी आजादी मिलती। लगता है 100-150 साल और लग जाता। 200 वर्ष तक हम लोग अंग्रेजों का गुलाम बन के रहे। तो 24 वर्ष की उम्र तक भगत सिंह ने अंग्रेजों को ऐसा सबक सिखाया था कि खून के आंसू रो रहे थे। अब मुझे नहीं लगता है कि अगर भगत सिंह 10-20 साल और जीवित रह जाता है तो ये अंग्रेजों को लगता है हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। मेरे मास 1935, 1936 मतलब 1940 से पहले हमारा देश आजाद होता अगर भगत सिंह रहते तब। लेकिन 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। पता है उनका फांसी का जो मुकद्दर था ना, मुकर्रर, वो 24 मार्च को था। लेकिन अंग्रेजों को डर था जिसके कारण उन्होंने 23 मार्च को फांसी दे दिया। अपने देश में से सपूत थे। दूसरा हम लोग बात करेंगे महात्मा गांधी की। अंत में सुभाष चंद्र बोस की चर्चाएं करेंगे। तीसरे नंबर पर चौथा एडोल्फ हिटलर की चर्चाएं करेंगे। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा का नारा लेकर ये अधिक। महात्मा गांधी को मैं गलत नहीं मान रहा भैया, ये भी नहीं होते तो देश की आजादी। बाद में महात्मा गांधी को भी हिंसात्मक व्यवहार करना पड़ता अंग्रेजों के साथ। करो या मरो का नारा, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? महात्मा गांधी चाहते थे प्रेम से अंग्रेजों को हम भगाए, लेकिन अंत में क्यों महात्मा गांधी करो या मरो का नारा लगाए? आखिर उनको हिंसा का रास्ता अपनाना ही पड़ा था। तो महात्मा गांधी सबसे पहले बिहार के चंपारण से उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था और उसके द्वारा लोग जगना शुरू हो गए। महात्मा गांधी के आंदोलन से लोग जगना शुरू हो गए और सहयोग आंदोलन में सारे लोगों ने जमकर अपना पूरा इंडिया ने जमकर समर्थन दिया था अंग्रेजों के प्रति, यानी महात्मा गांधी के प्रति समर्थन दिया था और अंग्रेजों का डट का विरोध किया था। लेकिन महात्मा गांधी उस आंदोलन को वापस ले लिए क्योंकि महात्मा गांधी हिंसा चीज नहीं चाहते थे। क्योंकि अगर कहीं हिंसाएं हो जा रही थी तो महात्मा गांधी अपना आंदोलन ही वापस ले रहे थे, जिससे जनता का दिल टूट जा रहा था। ऐसे सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करते हैं तो अब सुभाष चंद्र बोस जो थे ना, वो गर्म दल के इंसान थे। कहते थे ना कि प्रेम से अंग्रेज नहीं भागेंगे, हमें इनका जवाब देना पड़ेगा, हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। अगर वो हमारे एक सैनिकों को मारते हैं ना तो हम उनके 10 सैनिकों को मारेंगे। अगर हमारे वो 2 सैनिकों को मारते हैं ना तो हम अंग्रेजों के 200 सैनिकों को मारेंगे। और उनका ही नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कहा करते थे सुभाष चंद्र बोस, बस तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। रियलिटी है, अपने देश के लिए जिन वीरों ने
खून दिया ना भगत सिंह, मैं चर्चा आपको कर रहा हूँ सुभाष चंद्र बोस की। देखो सुभाष चंद्र बोस जब देश की आजादी, अंग्रेजों ने बोला था सुभाष चंद्र बोस से, मुझे पता है तुम युद्ध क्यों लड़ रहा है, तू भारत की तरफ से क्यों लड़ रहा है, क्योंकि तू जब देश आजाद हो जाए तो प्रधानमंत्री बन जाएगा। उन्होंने बोला सुभाष चंद्र बोस, अरे भैया जिस दिन मेरा देश आजाद होगा ना उस दिन मैं ये देश छोड़कर ही हमेशा के लिए चले जाऊंगा। और आज तक सच्चाई यही है कि कोई पता नहीं लगा पाया भगत सिंह कहाँ गए, सॉरी सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए, कोई बता नहीं पाए। कोई बोलता है अंतरिक्ष में जाकर मर गए, कोई बोलता है वो अभी आकाश में जीवित हैं, मतलब तरह तरह की मिथ्याएं ऐसी चीजें हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे सपूत हैं। सुभाष चंद्र बोस जो जाकर जर्मनी के तानाशाह शासक हिटलर से मिले थे, हिटलर जो था ना ब्रिटेन के खिलाफ था, जो अंग्रेज हमें गुलाम बनाए थे, हिटलर चाहता था। देखो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 में हुआ और 1945 में ही एडोल्फ हिटलर की मृत्यु हुई थी। देखो द्वितीय विश्व युद्ध जो था ना बड़ी खतरनाक थी। 7 लाख से ज्यादा यहूदियों को मार देना ये आम बात नहीं है, समझिए ना बाबू। द्वितीय विश्व युद्ध से बहुत घटाए हुई, लेकिन अगर द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता तो हमारा देश आजाद नहीं होता। सुभाष चंद्र बोस से जाकर हिटलर से मिले, हिटलर से भी बातें किए और हिटलर ने बोला कि मैं तुम्हारा समर्थन करता हूं, तुम मेरे साथ रहो। और यही मौका, हिटलर ने स्पष्ट कहा था, यही मौका है कि अंग्रेजों को अपने देश से तुम खरीद सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन अंग्रेज का एडोल्फ हिटलर थे। तो खरीदने का मौका आया था, क्योंकि भाई हिटलर जो था ना अंग्रेज का अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दिया, पूरा अर्थव्यवस्था जो था ना तबाह करने का काम किया था कौन, हिटलर। उसके बाद की अगर बात करते हैं हम, ध्यान से समझिएगा, तो सुभाष चंद्र बोस जो था ना हिटलर का समर्थन लिए, फिर आकर जापान का भी समर्थन लिए और जापान ने डटकर भी समर्थन दिया और अपने देश की आजादी, यानी पहले आजादी सुभाष चंद्र बोस ही मालदीव से लेकर ये अंडमान में अपना देश का झंडा फहराने का काम किए थे। समझ में आ रही बाबू। देखो कहने का मतलब है सुभाष चंद्र बोस युद्ध से अपने देश को आजाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी का कभी विरोध नहीं करते थे, लेकिन उनके कार्यों से भी संतुष्ट नहीं होते थे। बाद में महात्मा गांधी 1942 में करो या मरो का नारा लगाया, ये हिंसात्मक थी, करो या मरो, भारत छोड़ो अंग्रेज, भारत छोड़ो। ये क्या नारा था? कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को हिंसा वाली रास्ताएं अपनानी पड़ी थी देश की आजादी में अंतर, और इससे सुभाष चंद्र बोस संतुष्ट भी होते। लेकिन समझिए ध्यान से इस चीज को समझिए, सुभाष चंद्र बोस ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते थे और उन्होंने वही किया। देश की आजादी के लिए अपनी जान तक गंवाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। ये थे सच्चे सपूत। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं आखिर एडोल्फ हिटलर की वजह से देश हमारा कैसे आजाद हुआ। भैया आपको थोड़ा सा ये अचंभुक वाली चीज लग रही है, सुनिए। एडोल्फ हिटलर जब वर्ल्ड वार हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार, उसमें एडोल्फ हिटलर ने क्या किया, अंग्रेजों का जो अर्थव्यवस्था था दयनीय कर दिया। अब अंग्रेज के पास इतना पैसा नहीं बचा था कि किसी और देश पर जाकर शासन कर सके, वो अपने और देश की सेना क्या करे, सेना जाकर स्थापित कर सके। देखो कहीं ना कहीं जब हमारा देश जो था ना, देश के लोग थे ना उस समय जागृत भी हो चुके थे। 1940 के बाद जब करो या मरो का नारा है, हमारे देश के लोग जागृत हो चुके थे। जो हिंदुस्तानी सैनिक थे वो भैया उनके साथ अब समझिए कि पैसे के साथ काम नहीं करना चाहते थे। हर हिंदुस्तानी सैनिक के अंदर अपने देश के प्रति प्रेम जग गया था। तो इस कारण से अंग्रेजों को हिंदुस्तानी सैनिक पर विश्वास भी नहीं था। अब महात्मा गांधी अगर होते, महात्मा गांधी प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को जमकर से बोलते कि जाओ अंग्रेजों का साथ दो। द्वितीय विश्व युद्ध में भी अंग्रेजों का साथ देने के लिए महात्मा गांधी भेजे थे भारतीयों को, जाओ, खूब भारतीयों को मरवाने का काम कर रहे थे महात्मा गांधी। जानते सेकेंड वर्ल्ड वार, प्रथम वर्ल्ड वार में महात्मा गांधी ने अपने भारतीयों को जमकर भेजा कि जाओ उनका साथ दो, तो ये हम अंग्रेज क्या करेंगे, हमें आजादी दे देंगे। लेकिन अंग्रेज पहले वर्ल्ड वॉर में भी बोले थे कि अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं आपको आजादी दूंगा, लेकिन नहीं दिए। दूसरे वर्ल्ड वॉर में भी यही हुआ था, नहीं दी आजादी। ये आजादी हमें छीनना पड़ा था, अंग्रेजों को यहाँ से मार कर भगाना पड़ा था। एडोल्फ हिटलर ने ही अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था को, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया था, जिसके कारण से किसी और देश पर हुकूमत चलाने के लिए समझिए खत्म हो गया था। उनके पास अर्थव्यवस्था, पैसे नहीं था कि किसी और देश पर जाकर गुलाम बना कर रखते। लेकिन याद रखिएगा, अगर सुभाष चंद्र बोस नहीं होते, एडोल्फ हिटलर नहीं होता, अगर एडोल्फ हिटलर उनकी अर्थव्यवस्था को कमजोर नहीं करता, तो हमारा देश 1947 को आजाद नहीं होता, हमें 100 साल और गुलाम होना पड़ता। अब इतिहास को आप कनेक्ट करके देखिए। सेकेंड वर्ल्ड वार किससे? क्योंकि जर्मनी का तानाशाह शासक हिटलर पूरी तरह से खिलाफ था ब्रिटेन के। इसी कारण से वो क्या किया, समर्थन भी दिया था। किसका समर्थन दिया भैया? तो सुभाष चंद्र बोस का, लेकिन खुलकर नहीं दिया था, लेकिन दिया। जापान भी दिया था, लेकिन जापान की भी अर्थव्यवस्था कैसे डोलमोल गई जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। उसी समय
अमेरिका ने क्या किया, 2 जगहों पर नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा दिया। उसकी भी अर्थव्यवस्था डोलमोल गई, जापान की भी। तो कहीं ना कहीं हिटलर ने जब ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया, जिसके कारण से हमारा इंडिया आजाद हुआ। अगर उनकी अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं होती तो जितना विद्रोह करने वाले हमारे देश में समझिए कि लोग थे, जितना आंदोलन करने वाले लोग थे, वो लिया था बम और टोप लिया था, एक में उड़ा देता। तो कहीं ना कहीं हिटलर है, हिटलर नाम हिटलर, वो तानाशाह शासक था, लेकिन भैया वो अपने जमाने का तानाशाह शासक था, कोई टिक नहीं सकता था। प्रथम वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार कराने का काम वही किया था। 7 लाख यहूदियों को मरवा देना किसी की बस की बात है, कोई मरवा सकता है, लेकिन हिटलर ने किया, तानाशाह शासक था। और 1945 में उसको फांसी भी खुद क्या करना पड़ा, फांसी खुदकुशी करना पड़ा एडोल्फ हिटलर को। तो एडोल्फ हिटलर को इसलिए हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो ब्रिटेन का अगर अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं करता, उसके सैनिकों को नहीं मारता, तो इसका मतलब कि अंग्रेज हमारे देश को नहीं छोड़ते। और अंग्रेज सिर्फ हमारे इंडिया को नहीं, अनेकों देशों को गुलाम बना कर रखे थे, अनेकों देशों को। धीरे धीरे सब आजाद होना शुरू हुए, कब? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तब, जिसके कारण से हमारा देश आजाद हुआ। तो भैया हमारे देश की आजादी में सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और अशफाक अब्दुल्ला खान, ऐसे अनेकों क्रांतिकारियों का योगदान है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा योगदान एडोल्फ हिटलर का है। क्योंकि अगर वो अर्थव्यवस्था अंग्रेजों का कमजोर नहीं करते, हमारा देश आजाद नहीं होता। मुझे अनुमान है कि ये हिस्ट्री आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर एडोल्फ हिटलर को क्यों मैंने कनेक्ट किया देश की आजादी में, क्योंकि उन्हीं के देन की वजह से आज हमारा देश आजाद हुआ। और नहीं तो अंग्रेज तोप लियाते और हमारे जितने क्रांतिकारी थे सबको मार देते, फिर गुलाम बनाकर रखते। अगर महात्मा गांधी के अनुसार चलते हम लोग, तो महात्मा गांधी फिर कोई वर्ल्ड वॉर होता, महात्मा गांधी सैनिक को भेजते कि अंग्रेज हमें विश्वास दिए, वचन दिए कि अपने देश को आजाद करेंगे। नहीं, अंग्रेज सिर्फ हमारा यूज करना जानते हैं। तो अगर भगत सिंह होते, सुभाष चंद्र बोस होते तो हमारा देश आजादी होने की ज्यादा संभावनाएं थी कि बहुत जल्दी आजाद हो जाएंगे। लेकिन महात्मा गांधी चाहते तो 100 साल 30 साल आजादी मिलती महात्मा गांधी के अनुसार, लेकिन समय और लगता। लेकिन एडोल्फ हिटलर नहीं होता। अगर एडोल्फ हिटलर के साथ अगर सुभाष चंद्र बोस जाकर नहीं मिले होते तो हमारे देश की आजादी हमारे देश को आजादी 1947 में नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं एडोल्फ हिटलर है, उसका हिस्ट्री हमारे इतिहास में पढ़ाई जानी चाहिए कि आखिर उस देश की आजादी में कैसे योगदान दिया, इसमें भी उसको कनेक्ट किया जाना चाहिए। अगर वो अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं करता ब्रिटेन का, तो हमारे देश से निकल कर जाते नहीं। अब आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया, कमेंट करके बताइए। जय हिंद।